पिछले एपिसोड में वांग ली ने जिमो इमोर्टल को मार दिया था और फिर वो फुजी फैमिली के बाकी मेंबर को भी मारने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम एक जगह को देखते हैं जहां पर एक एल्डर किसी लड़के को तेंगजियो के पास में लेकर आया हुआ था और वो तेंगजियो से बताता है कि मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गया हूँ जो कि फिर से तुम्हें इस पास चैलेंज करेगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि तेंगजियो को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो कहने लगता है कि अगर ये ताई फैमिली के एंसेस्टर का भी ऑर्डर है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके लिए काबिल नहीं है और इसीलिए ये मुझसे कोर पोजीशन को लेने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। तब इस पर वो एल्डर उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फुजी फैमिली से कोई भी इसके लिए कम्पीट कर सकता है और इसीलिए जब तक इसका विनर डिसाइड नहीं हो जाता तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं हम देखता है कि वो लड़का तेंगजियो को चैलेंज करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि यहाँ की सारी स्पिरिचुअल बेन केवल एक आदमी को सपोर्ट करने के लिए है, इसके अलावा यहाँ पर तो इतने सारे मैजिक वेपन और एलेक्सिर भी हैं, इसीलिए मैं अब इस पोजीशन को तुमसे लेकर रहूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो इस पर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत ही इस पर अटैक करने के लिए भी चला जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि तेंगजियो को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती क्योंकि उसने इसका पहले एक और बार भी इसके साथ में फाइट किया था जहाँ पर कि वो लड़का इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था और तेंगजियो ने उस बार भी उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। इसके बाद हम देखता है कि वो लड़का इसके पास आता है और वो इससे खड़ा होने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन तभी हम देखता है कि तेंगजियो इसके पैर को तोड़ देता है। इसीलिए वो लड़का भी इस बात से काफी डर गया था जो कहने लगता है कि ब्रदर मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करने के लिए रेडी हूँ और इसीलिए तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि तेंगजियो इसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसके गर्दन को पकड़कर लटका देता है, जिसके बाद वो लड़का फिर से कहने लगता है कि मैं तो हार गया हूँ और इसीलिए तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तभी हम देखता है कि तेंगजियो ने आज भी उसे हरा दिया था, इसलिए आज वो इसे जिंदा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और हम देखता है कि वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके उसे मार देता है। इसके बाद हम देखता है कि वो इसके सोल को भी निकल गया था और कहता है कि ये तो काफी टेस्टी है। वहीं उधर हम देखता है कि मास्टर फूजी भी तेंगजियो के बारे में बात कर रहा था जहाँ वो किसी मैसेंजर को बता रहा था कि उसने 6 बार ओनरशिप को चेंज किया है लेकिन हर बार वो स्ट्रॉन्गर जूनियर को प्रोड्यूस करता है और इसीलिए नेचुरली ये बेस्ट नहीं होगा। फिर वो कहने लगता है कि तेंगजियो का क्वालिफिकेशन अभी भी यंग है और वो मेरे तेंग फैमिली के 9 कोर मेंबर में से ऐसा है जिसके कल्टीवेशन सबसे वीक है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो नेशन सोल के मिडिल स्टेज में पहुंच गया था। इसीलिए मास्टर फूजी कहता है कि अगर उनको और ज्यादा टाइम दिया गया तो अभी 9 कोर मेंबर जरूर ही डिवाइन स्टेज में पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी हम देखता है कि वो मैसेंजर इस पर गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुम टाइम देने की बात कर रहे हो। फिर वो कहता है कि तुम्हारे तेंग फैमिली के तो 100 साल हो गए लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो कि आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के थ्रेशोल्ड के बारे में समझ सके और इसीलिए ये चीज असल में कुएं में बैठकर आसमान को देखने की जैसी है। इसके बाद वो अपने किसी पावर को यूज करते हुए कहता है कि आर्टिस्टिक कंसेप्शन ऐसी चीज है जिसके बारे में जितना जल्दी हो सके समझना होगा और इसमें भी सबसे पहले जरूरी बात यह है कि अगर एंसेस्टर की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिला तो फिर मेरे लिए भी इसके बारे में समझ पाना काफी मुश्किल है। इसके बाद हम देखता है कि वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि अगर 100 साल के बाद फूजी फैमिली में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में कोई नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हारे फैमिली से सब कुछ वापस ले लूंगा। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर फूजी भी इसके लिए मान गया था और वो मैसेंजर से कहता है कि आप इसके बारे में चिंता ना कीजिए क्योंकि मेरी फैमिली ऐसा करके जरूर दिखाएगी। तब इस पर मैसेंजर कहता है कि आज तुमने जो बात कही है उसे याद रखना और फिर हम देखता है कि वो यहाँ से चला गया था। तभी हम देखता है कि मास्टर फूजी लियार के बारे में याद करने लगता है और कहने लगता है कि तुम गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाले आदमी को शॉक कर सकते हो और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। वहीं उधर हम देखता है कि वांग ली भी अपने जर्नी पर निकल गया था जहाँ पर कि वो अपने पावर का यूज करके आसपास का जगह को चेक करने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि स्पिरिचुअल बेंस तो 9 नेशन सोल के लिए सपोर्ट है, इसीलिए अगर मैंने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर उसके बाद वे जरूर ही बाहर आएंगे। तभी लीग वो कहने लगता है कि हम तो वुफेंग वैली में जा रहे हैं इसीलिए मैं भी उनको मारने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ और मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो कहने लगता है कि मास्टर आप इसके बारे में चिंता ना कीजिए और आप इसके बारे में एक्शन लीजिए। तब इस पर वांग ली कहता है पहली बार है जब जावा कंट्री हजारों सालों से खड़ा है लेकिन फिर भी यहाँ के बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि फुजियामा और होंगबिंग के बीच में फाइट चल रहा था जहाँ पर कि फुजियामा होंगबिंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और इसीलिए वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो डॉग के जैसे भाग रहे हो लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि होंगबिंग इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से फुजियामा के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहता है कि तुम्हारे पास में कोई मैजिक वेपन है तो क्या हुआ, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतना आसानी से हरा पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो फिर से फाइट करने के लिए चला गया था। तभी एक एल्डर कहने लगता है कि ये बैटल तो असल में एल्डर का पोजीशन के लिए है और ये कंपटीशन असल में केवल पर्सनल स्ट्रेंथ के बारे में है, लेकिन फिर भी तेंग फैमिली ने फुजियामा को अपने नेशन सोल मैजिक वेपन दे दिया है और इसीलिए आखिरकार इसका मतलब क्या है। तब इस पर तेंग फैमिली का एल्डर कहता है कि वो तो असल में एल्डर का पोजीशन के लिए फाइट कर रहा है, इसीलिए वो इसमें अपने पूरे पावर का यूज जरूर करेगा, इसीलिए तुम ही चाहो तो होंगबिंग को कोई मैजिक
मैजिक वेपन दे सकते थे और मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो तो मास्टर का डिसाइपल है, लेकिन इसके बाद भी उसे कोई मैजिक वेपन क्यों नहीं मिला। वहीं उधर हम देखता है कि फुजियामा फिर से होंगमिंग के ऊपर भारी पड़ने लगा था, जहाँ वो कहने लगता है कि अगर तुम मुझे बीट नहीं कर सकते तो फिर तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम बेस्ट हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि होंगमिंग इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करने लगता है और किसी तरह से फुजियामा के अटैक को रोकने लगता है। मगर वहीं हम देखता है कि फुजियामा भी इसे इतना आसानी से जाने देने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके होंगमिंग के ऊपर अटैक करने लगता है, जबकि वही होंगमिंग भी इसका अटैक को रोकने के लिए रेडी हो गया था और वो किसी तरह से फुजियामा के अटैक से खुद को बचाने लगता है। तभी अचानक से हम देखता है कि फुजियामा इस पर अटैक करने के लिए आ गया था, इसीलिए इसे देख होंगमिंग भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि मैं भी तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन तभी हम देखता है कि फुजियामा अपने मैजिक वेपन वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जिससे देख होंगमिंग भी अपने वेपन का यूज करके इसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो असल में इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए फुजियामा ने इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि फुजियामा इसे इतना आसानी से छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता और वो इसके सिर पर अपना पैर रख देता है। तब इसे देख होंगमिंग के मास्टर को इसके बारे में चिंता होने लगती है, लेकिन तभी हम देखता है कि तेंग फैमिली के एल्डर ने उसे आगे जाने से रोक दिया था और कहता है कि लीडर ने अभी रिजल्ट के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया और इसीलिए तुम इसके बारे में कोई भी जल्दीबाजी करने की कोशिश ना करो। तब इस पर लीडर कहने लगता है कि यहाँ पर एक एक करके अभी तक 5 एल्डर मारे जा चुके हैं और यहाँ पर जब कभी भी कुछ होता है तुम्हारी तेंग फैमिली एल्डर के पोजीशन के लिए कम्पीट करने के लिए अपने लोगों को भेज देती है। फिर वो गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके बारे में नहीं समझता। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि उस एल्डर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो लीडर से कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन है तो फिर तुम इसके बारे में बात करने के लिए सीधे मास्टर फुजी के पास में जा सकते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि लीडर इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो गुस्सा होने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखता है कि वो फुजियामा को विनर अनाउंस कर देता है और कहता है कि वो एल्डर का पोजीशन को जीत गया। लेकिन अभी भी हम देखता है कि फुजियामा अपने हरकत से बाज नहीं आता और वो अपने पावर का यूज करके होंगमिंग को यहाँ से काफी दूर फेंक देता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ का माउंटेन गार्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था, इसीलिए इसे देखता है सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसा क्या हो गया। तभी हम देखता है कि एक लड़का भागते हुए लीडर के सामने आता है और कहता है कि किसी ने माउंटेन गार्ड फॉर्मेशन को ट्रिगर कर दिया है। लेकिन हम देखता है कि लीडर को भी अभी इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आया होता और तभी यहाँ की माउंटेन गार्ड फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट होने लगती है, जिसके बाद हम देखता है कि इस बात से यहाँ के बहुत सारे लोग डरने लगते हैं और कहने लगता है कि इसकी प्रेशर तो काफी खतरनाक है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वांग लिन है, जो कहता है कि मैंने तो वुफेंग वैली के बारे में बहुत सही सोचा था, क्योंकि ये फॉर्मेशन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये जरूर ही नेशन सोल के पीक लेवल में होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो यहाँ के फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए रेडी हो गया था। तभी तेंग फैमिली का एल्डर कहने लगता है कि मैंने भी वुफेंग वैली के 5 लाइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन के बारे में केवल सुना था, लेकिन आज तो मैंने इसे अपने आंखों से देख भी लिया और ये तो सच में बहुत ही शानदार है। इसके बाद हम देखता है कि वो इस फॉर्मेशन का पावर से काफी इंप्रेस हो गया था और इसीलिए कहता है कि आने वाले समय में जरूर ही तेंग फैमिली के पास में होगा। तभी हम देखता है कि फॉर्मेशन की स्वॉर्ड वांग लिन पर अटैक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन वांग लिन ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए इसे देख सभी इस बात से काफी हैरान होते हैं। फिर वो कहता है कि ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन भले ही पावरफुल है, लेकिन फिर भी आखिरकार ये तो बैन हुआ प्रोडक्ट है और इसीलिए अगर तुम फॉर्मेशन में स्वॉर्ड एनर्जी का यूज कर रहे हो तो फिर तो मैं इसे अपने स्वॉर्ड से बहुत ही आसानी से तोड़ दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वांग लिन तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो तुरंत इसका यूज करके अटैक भी करने लगता है, जिसके बाद हम देखता है कि स्वॉर्ड फॉर्मेशन की पावर अब इसका पावर के सामने कमजोर पड़ने लगती है, इसीलिए अब वो यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाती और वांग लिन इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि इस बात से सभी काफी परेशान हो गए थे और वही लीडर भी इस बात से हैरान था कि आखिरकार इसने फॉर्मेशन को कैसे तोड़ दिया और इसके अलावा उसे यह भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसकी कल्टीवेशन क्या है। इसके बाद वो वांग लिन से कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि मैंने तुम्हारे साथ में क्या किया है, इसीलिए क्या तुम हमें इसके पीछे के वजह के बारे में बता सकते हो। तब इस पर वांग लिन कहता है कि मैं यहाँ पर तेंग फैमिली के सभी मेंबर को मारने के लिए आया हूँ, जिसके बारे में सुनकर सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे। तभी लीडर वांग लिन से पूछता है कि क्या तुम वुफेंग वैली के साथ में भी दुश्मनी करना चाहते हो, जिसके बाद वांग लिन कहता है कि यह तो तुम्हारे एटीट्यूड के ऊपर है। मगर तभी हम देखता है कि फुजियामा इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि इसने टियानडाओ सेक्टर के स्पिरिचुअल वेन को डिस्ट्रॉय किया है और इसी ने ही फुजीगन को मारा है। तब इस पर वांग लिन कहता है कि फुजीगन कौन है, क्योंकि तेंग फैमिली की इतनी औकात नहीं है कि मैं उनके नाम को याद रखूं। जिसके बाद हम देखता है कि फुजियामा इस बात से गुस्सा होने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन अपने डेथ स्पेल का यूज करके अटैक कर देता है और इस तरह से इसने बहुत ही आसानी से इसे मार दिया था। जिसके बाद हम देखता है कि इस बात से तेंग फैमिली के एल्डर की हालत भी काफी खराब हो गई थी और इसीलिए वो इसके बारे में कुछ भी नहीं करता। तभी वांग लिन लीडर से कहता है कि तुम तो वुफेंग वैली के हेड हो, जिसे कि एक समय हजारों लोग रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता
लगता है कि ये सारी चीजें बर्बाद हो गई हैं और तुम केवल एक पालतू कुत्ता बनकर रह गए हो। तब इस पर लीडर थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारे बातों का मतलब क्या है, क्योंकि मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पाया। जिसके बाद वांगलिन कहता है कि यहाँ के चारों पे की स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ करते थे, लेकिन अब तो ये सब कुछ पूरी तरह से गायब हो गया है। इसीलिए क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम इसके बारे में बात कर सको और बता सको कि ये सारी चीजें तेंग फैमिली से रिलेटेड हैं, जो कि यहाँ के स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हम देखता है कि लीडर किसी वजह से इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था और कहता है कि मैं इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं समझ पाया। लेकिन तभी इसके अंदर कहने लगता है कि हमें फुजिताका को इसे हैंड ओवर कर देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है और इस तरह से हम वुफेंग वैली को तेंग फैमिली के हाथों से पूरी तरह से निकाल पाएंगे। तब इस पर लीडर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि तेंग जियू का सामना कौन कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखता है कि फुजिताका अपने पास वाले टोकन को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए तेंग जियू को इसके बारे में पता चल गया था। जहाँ पर हम देखता है कि वो जोर जोर से हंस रहा होता है और वो यहाँ से जाने के लिए भी रेडी हो गया था। वही लीडर वांगलिन से कहता है कि वुफेंग वैली हमेशा से तेंग फैमिली के साथ में अच्छे रिलेशन में है और मैं ये बात भी मानता हूँ कि तुम्हारे पास में बहुत ही ज्यादा पावर है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर किसी को भी मारना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। लेकिन तभी हम देखता है कि तेंग जियू भी यहाँ पर आ गया था, जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि वो कौन है जो कि फुजी फैमिली यानी कि तेंग फैमिली के मेंबर को मारना चाहता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि वांगलिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और कहता है कि ये तो आ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तेंग जियू अपने पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से वो यहाँ के डिसाइपल से उनके एनर्जी को खींचने लगता है। जिसके बाद हम देखता है कि लीडर इसके सामने ऐसा ना करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि प्लीज तुम हमारे स्टूडेंट के साथ में ऐसा ना करो। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि तियान जियू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो फिर से यहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगता है। तब इससे तक वांगलिन कहता है कि इन दोनों के पास में नेशन सोल की मिडिल स्टेज वाली कल्टीवेशन है, लेकिन फिर भी तेंग जियू का प्रेशर काफी पावरफुल है और इसीलिए वो जरूरी चिन फेंग से ज्यादा ताकतवर होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांगलिन को भी इसके बारे में थोड़ी सी चिंता होने लगती है और कहता है कि मुझे यहाँ पर तेंग जियू से थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। तभी हम देखता है कि फुजिताका इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वो तेंग जियू से बताने लगता है कि इसने फुजियामा को मार दिया और इसके अलावा ये तो तेंग फैमिली के सभी मेंबर को मारने की बात कर रहा था। लेकिन वही अब हम देखता है कि वांगलिन अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देख तेंग जियू भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और वो बहुत सारे कल्टीवेटर को बाहर निकालते हुए कहता है कि नसन सोल वाले कल्टीवेटर हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे और फिर कुछ देर के बाद मैं तुम्हें भी ऐसा बना दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो इनका यूज करके वांगलिन के अटैक को रोकने लगता है, लेकिन फिर भी हम देखता है कि वो वांगलिन के अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वो अपने पावर का यूज करके इनको मार देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि तेंग जियू इतना आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो फिर से अपने और ज्यादा पावर का यूज करके वांगलिन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर तभी हम देखता है कि वांगलिन अपने पावर का यूज करके इस पर चारों तरफ से अटैक करने लगता है, इसीलिए इसे देख तेंग जियू भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो भी अपने पावर का यूज करके इसे किसी तरह से रोकने के लिए कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वांगलिन अपने और ज्यादा पावर का यूज करने लगता है, इसीलिए तेंग जियू ज्यादा टाइम के लिए इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वांगलिन ने इसका पावर को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी हम देखता है कि लीडर चिन फेंग भी इस बात से काफी इंप्रेस हो गया था और कहता है कि यह लड़का तो तेंग जियू के ऊपर भारी पड़ रहा है। वहीं उधर हम देखता है कि तेंग जियू वांगलिन के ऊपर काफी गुस्सा होने लगा था, क्योंकि वांगलिन अब इसके सामने से गायब हो गया होता है और इसीलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है कि अब तुम कहां पर छुप गए। मगर तभी हम देखता है कि वांगलिन इसके सामने आ गया था और अपने किसी पावर का यूज करते हुए कहता है कि तुम एक बार इसे ट्राई करके देखो। जिसके बाद हम देखता है कि तेंग जियू भी अपने किसी पावर का यूज करके इसे रोकना चाहता था, लेकिन वो इस बार इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वो इसके अटैक में बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। तभी हम देखते हैं कि एक सोल इस पर अटैक करने के लिए आने लगती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में और कोई नहीं बल्कि इसका ब्रदर ही है और अब इसीलिए इसके बारे में याद करके तेंग जियू उदास होकर हंसने लगता है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वांगलिन ने इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। तब इसे देखते ही फुजिताका की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है और तुम तेंग जियू को इतना आसानी से कैसे मार सकते हो। इसके बाद हम देखता है कि वो इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी वांगलिन लीडर से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तब चिन फेंग फुजिताका पर अपने पावर का यूज करते हुए कहता है कि वुफेंग वैली यहाँ पर नंबर 1 था, लेकिन तेंग फैमिली हमें पिछले 100 सालों से बुली कर रहा है और अब इतनी बात कहने के बाद वो फुजिताका को मार देता है। फिर वो कहने लगता है कि आज वुफेंग वैली में तेंग जियू मारा गया, जिसकी वजह से तेंग फैमिली वैसे भी हमें नहीं छोड़ेगा और अब इसीलिए मैं तेंग फैमिली से सारे रिलेशन को खत्म करना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने सभी डिसाइपल से भी इसके लिए रेडी हो जाने के लिए कहता है और कहता है कि अब तुम तेंग फैमिली का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखता है कि वांगलिन भी लीडर चिन फेंग की हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इसके साथ में स्पिरिचुअल वेन वाले फॉर्मेशन के सामने
सामने आता है, जहाँ पर कि वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करता है और फिर उसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वही उधर हम देखता है कि मास्टर फूजी को भी अब इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए इसके बारे में जानकर वो काफी गुस्से में होता है और फिर हम देखता है कि वो अपने कुछ लोगों से इसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपने फैमिली मेंबर के किलर को इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला था और इसीलिए वो कहता है कि जिस किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत की है हम उसके सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसके बाद हम देखता है कि उसका आदमी भी इसके लिए रेडी हो गया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि मास्टर फूजी वांग लिन का कुछ भी कर पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो पर लाइक जरूर कर देना।